वही बड़ी खबर है, रायपुर में बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है। 48 अवैध मकानों पर कार्रवाई की गई। सरकारी जमीन पर कब्जा था। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 48 अवैध मकानों को बुलडोज किया गया। कई बुलडोजर यहाँ मौके पर आपको नजर आ रहे हैं। 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। तो रायपुर से ये तस्वीरें, जहां पर 48 अवैध मकान पहले चिन्हित किए गए और उसके बाद उस पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। सरकारी जमीन पर ये घर अवैध तरीके से बनाए गए थे। ये ग्रामीण है और इन्हीं के मकान पे अभी कार्रवाई हो रही है और इधर सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है। और यहाँ तस्वीर देखेंगे तो यहाँ जो ग्रामीण हैं वो बैठे हुए हैं और ये देख सकते हैं ये इनके मवेशी हैं कि आखिर अब ये मवेशी कहाँ जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। तो ये इनके लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और दिन की एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल ले आया जा सकता है। यानी आज बिल टेबल हो सकता है। शुभेंदु सरकार आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर सकती है। विधानसभा में इस बिल को पेश किया जाएगा। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी का वादा किया था। शादी तलाक पर समान कानून की तैयारी है और ये बहुत बड़ा फैसला होगा जिसको लेकर शुभेंदु सरकार आज विधानसभा में बिल को टेबल कर सकती है। तो चुनाव से पहले घोषणा पत्र में इसका जिक्र हुआ था, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो इसमें प्रावधान क्या हो सकते हैं समझते हैं। दरअसल शादी के नियम हर धर्म के लोगों के लिए समान होंगे। तलाक की जो एक प्रक्रिया होती है वो एक जैसी होगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी यहाँ पर कास्ट हो या फिर कोई भी वर्ण हो, एक जैसी स्थिति हो। और संपत्ति उत्तराधिकार यानी कि इनहेरिटेंस का जो नियम है वो भी सबके लिए समान होगा। साथ ही गोद या फिर भरण पोषण के लिए भी एक जैसे नियम होंगे। साथ ही लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के रजिस्ट्रेशन भी इसमें अनिवार्य होता है और आज शुभेंदु सरकार इसे टेबल करने जा रही है। वही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष बोले हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का छपा एजेंडा नहीं है। साविक भट्टाचार्य ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, जब से बीजेपी है तब से यूसीसी हमारे लिए विजन रहा है। जहां सरकार बनेगी हम यूसीसी लेकर आ रहे हैं। जब 2 MP हमारे थे तब भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किया करते थे। साविक भट्टाचार्य की तरफ से अगला स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि देश में एक ही कानून होना चाहिए। ये भट्टाचार्य की तरफ से कहा गया। भारतीय जनता पार्टी जिस समय से जन्म लिया है, यूसीसी का बात ही जनता के सामने रखा। एक समय था इंदिरा जी का देहांत के बाद हम लोग 242 सीट पे चुनाव लड़के सिर्फ 2 मिला था हम लोग। तो लोग हम लोग को देखकर मजाक करते थे कि हम 2 और हमारा 2। उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं और जब 303 मिला था उस समय भी हम लोग यूसीसी का बात कर रहे हैं। तो जिस जगह पे भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएगा उस जगह में यूसीसी इंट्रोड्यूस होगा। पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और बारिश कहर बरपा रही है। अरुणाचल और असम के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। कई इलाकों में भूस्खलन और जल भराव ने यातायात को प्रभावित किया। पूर्वी सियांग जिले में हालात बेहद खराब हैं। पूरे शहर में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई। मेबो सब डिवीजन में लेडूम गांव में एक नदी के उफनने के बाद बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया। बारिश और बाढ़ के चलते पूरा इलाका टापू में बदल गया और पानी के सैलाब को देखकर लगता है मानो किसी दरिया ने अपना रास्ता बदल लिया हो। असम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। कहीं पर सड़कें दरिया बनी हैं तो कहीं पर लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए कमर से ऊपर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है।